हम लोग 11 जून 2023 के पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर साइंस का ये रहा है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ए इज़ द राइट आंसर। एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? तो सभी मौजूद होता है, मतलब डी इज़ द राइट आंसर, इनमें से सभी। तरंग लंबाई आमतौर पर व्यक्त की जाती है तो एंगस्ट्रॉम में। ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो साइकस। ए इज़ द राइट आंसर। सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? बोल्ट। बी इज द राइट आंसर। मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। बी इज द राइट आंसर। अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी के उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर कौन होगा? तो सबसे ऊपर होगा तेल, तेल को बीच में होगा पानी, पानी के नीचे होगा मरकरी। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, ऑक्सीजन। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? तो कोई तत्व है तो आपका ग्रेफाइट। इनमें से कौन एक तत्व है? तो क्या हो जाएगा? तत्व है तो आपका ग्रेफाइट होएगा। डी इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारतीय मधुमक्खी की नहीं है? तो एपिस मेलिफेरा। बी इज द राइट आंसर। शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है? 7। 7 से अधिक अम्ल, 7 से कम क्षारीय। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो तार की प्रकृति पर, पदार्थ पर। ए इज द राइट आंसर। इसके बाद इसको देख लेंगे तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? इकोस्रोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, पुंज। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? तो पेट्रोल का। डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? तो आरबी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन रिक्तीकरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद यूकेरियोटिक कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे उपयुक्त भेद क्या है? तो डीएनए के चारों ओर नाभिकीय आवरण का अभाव और झिल्ली से बंधे हुए जीवों का अनुपस्थिति। बी इज द राइट आंसर। कौन उत्तक श्रोमणी मंडल बनाते हैं? तो जाइलम एवं फ्लोएम। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित को छोड़ देंगे। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? तो नाभिक। डी इज द राइट आंसर। अब जीके के क्वेश्चन देखेंगे। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ से है? तो पंचायती राज संस्थाओं में। सी इज द राइट आंसर। एस्ट्रोलैब क्या है? तो एस्ट्रोलैब है अक्षांश बताने वाला। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो छत्तीसगढ़। सी इज द राइट आंसर। पहला में उड़ीसा होता है, अगर उड़ीसा ऑप्शन में नहीं है तो छत्तीसगढ़ होगा। सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होता है? तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष, मतलब डी इज द राइट आंसर। कोसी नदी को बिहार की शोक कहलाने का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेपाल है। नेपाल गंगा में मिल जाती है, जिसके कारण हर बार बिहार में बाढ़ आने रहता है, उत्तरी बिहार में। इज द राइट आंसर। इसका उद्गम नेपाल से होता है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो सौर ऊर्जा। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का है। डी इज द राइट आंसर। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य? तो 10 होता है, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। बी इज द राइट आंसर। साइमन का मिशन किस वर्ष भारत आया था? 3 फरवरी 1928 का आया था। ए इज द राइट आंसर। त्रिगुट समझौता में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। बी इज द राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। सी इज द राइट आंसर। दालों के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो दालों की गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है, बात गलत है। बी इज द राइट आंसर। किस वर्ष से भारत द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? तो 1992 से। डी इज द राइट आंसर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र। इज द राइट आंसर। गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र केंद्र लगाया जा रहा है? तो कच्छ में। इज द राइट आंसर। डैश वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है? तो विकसित संसाधन। डी इज द राइट आंसर। बस्तर विद्रोह में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुडाधुर का। सी इज द राइट आंसर। भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 191.16 सेंटीमीटर। इज द राइट आंसर। भारत में प्रथम आपातकाल कब लगाया था? 1962 में। फिर दूसरा आपातकाल 1971 में। तीसरा आंतरिक अशांति के कारण 1975 में लगा था, इंदिरा गांधी जी के रीजन में। पहला 2 लगा था चीन के युद्ध के समय 1971, 1962 और 1975 में। अब तक 3 बार लग चुका है। अब हम लोग हिंदी का प्रश्न देखेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति का क्या कार्य है? मुख्यार्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना। इज द राइट आंसर। थके नैन रघुपति छवि देखे पलकनी परिहरी निमेश। पंक्ति किस रस का उदाहरण? तो सिंगारस। इज द राइट आंसर।
फूल काल सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शहीदों का देश सदाबहार रहेगा, ये अशुद्ध है, ये इज द राइट आंसर, ये अशुद्ध वाक्य है। पेट पालना मुहावरे का अर्थ होता है जीवन निर्वहन करना, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देश की वर्तमान मौजूदा व्यवस्था अच्छी नहीं है, इस सही है, सी इज द राइट आंसर। गधांश को पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या पूछा गया है? सच्चा धर्म क्या है? परोपकार, सी इज द राइट आंसर। नीरव का संधि विच्छेद निह जो रस, डी इज द राइट आंसर। मानव भाव सागर में गोते खाए में अलंकार कौन है? तो रूपक अलंकार, डी इज द राइट आंसर। जल उठो फिर सिंचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो विरोधाभास, इज द राइट आंसर। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहता है? गण कहते हैं, डी इज द राइट आंसर। यह जीवन क्या है? निर्झर में अलंकार कौन है? रूपक है, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? पूछे बिन कोई कहू, काहू को न बात करे, पूछे बिन कोई कहू कोई न बात करे, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन, कवि तो जगह, इज द राइट आंसर। नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा, अगर नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे। इस वाक्य में शब्द शक्ति क्या है? तो व्यंजना, सी इज द राइट आंसर। कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बढ़िया लिखना, ए इज द राइट आंसर। काव्य गुण में राजा किसे माना गया है? तो प्रसाद गुण को, सी इज द राइट आंसर। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान उसे अवयवी भाव समास कहते हैं, सी इज द राइट आंसर। पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पानी से भरा एक गिलास लाओ, डी इज द राइट आंसर। राम से समान शंभु, शंभु सब राम है में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है, इज द राइट आंसर। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? प्रोत्साहन या प्रशंसा, इज द राइट आंसर। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? तो विवसा। पुनरुक्ति विवसा, इज द राइट आंसर। संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह का तो संज्ञा पदबंध, बी इज द राइट आंसर। पंचमढ़ी में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, सॉरी द्विगु समास है, 5 द्विगु है, इज द राइट आंसर। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक है, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, सी बी इज द राइट आंसर। भाववाचक उदाहरण क्या है? बच्चा से उठा नहीं जाता है, बी इज द राइट आंसर। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।